दोस्तों, आप में से कई लोगों ने ज़िंदगी में एक ना एक बार तो ट्रेन का सफ़र ज़रूर किया होगा। पर आपका ट्रेन का सफ़र मामूली से रेलवे ट्रैक से होकर गुज़रा होगा। आज हम आपको ऐसे रेलवे ट्रैक्स के बारे में बताएंगे जिसकी वजह से एक पूरी की पूरी ट्रेन ब्रिज से ही गिर गई थी। आखिर कैसे हुआ था ये? और बात करेंगे ऐसे ट्रैक के बारे में जिस पर 10 नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। आखिर इतने लोगों ने कैसे अपनी जान गंवा दी? और एक ऐसे ही ट्रैक के बारे में भी बात करेंगे जो 27 साल में बनकर तैयार हुआ और यहाँ जाते ही लोगों को सांस लेने में तकलीफ और अन्य बीमारियों का सामना करना पड़ता है। जानेंगे तबीयत खराब होने की पीछे की असली वजह क्या है। और वैसे ही दुनिया के 8 ऐसे खतरनाक रेलवे ट्रैक्स के बारे में बात करेंगे जहां बहुत कम लोग ही सफ़र किए होंगे और जो कोई किया भी होगा तो शायद उनका सफ़र आखिरी होगा। तो चलिए वीडियो चालू करते हैं। नंबर 1 पर है चेन्नई रामेश्वरम रूट, इंडिया। ये ट्रेन रूट समुद्र के ऊपर बना है जो साउदर्न इंडिया के रामेश्वरम आइलैंड तक पहुंचता है। इस रूट में आता है पंबन ब्रिज। ये रूट पंबन ब्रिज के लिए ही बहुत मशहूर है जो इंडियन इंजीनियरिंग और हार्ड वर्क का एक एग्जाम्पल है। ये ब्रिज 2065 मीटर लंबी है और समुद्र के ऊपर बनी है, पर यह ब्रिज तूफानों के वक्त अपनी स्टेबिलिटी खो सा देता है और इसकी इतिहास में कुछ बड़े एक्सीडेंट्स भी हुए हैं। सबसे बड़ा हादसा हुआ था 1964 में जब साइक्लोन ने एक पूरी की पूरी ट्रेन को ब्रिज से ही नीचे गिरा दिया था। पर अमूमन इस ट्रेन की राइड काफ़ी सेफ और मज़ेदार होता है। लाइफ में एक बार इस रूट का अनुभव ज़रूर कीजिएगा। नंबर 2 पर है ओटेनिकुआ चू टीज़ो, साउथ अफ्रीका। ये ट्रेन रूट दुनिया का सबसे खूबसूरत नज़ारे दिखाने वाला रूट है जिसमें पहाड़ी रास्ते और प्लेन्स शामिल है, लेकिन ये ट्रैक उतना ही रोमांचक और ख़तरनाक भी है। अगर आप रिस्क लेने से नहीं डरते हैं और एडवेंचर अपनी लाइफ में पसंद करते हैं तो ये राइड आपके लिए परफेक्ट है। सबसे ज़्यादा रिस्क तब होती है जब ट्रेन काइमन्स ब्रिज पर से गुजरती है, जहां तेज़ हवाएं सफ़र करने वालों के लिए बड़ा खतरा पैदा करती है और चारों तरफ से सिर्फ ओशियन ही ओशियन नज़र आता है। खतरे में दिल बस एक ही चीज़ बोलता है, कहीं ट्रेन के चक्के फिसल ना जाए। नंबर 3 पर है जॉर्ज टाउन लूप रेल रोड, कोलोराडो, यूएसए। ये ट्रैक 19वीं सदी में बना घातक ट्रैक है जो जॉर्ज टाउन और सिल्वर प्ल्यूम के बीच से चलती है। ये रेलवे ट्रैक अपने खतरनाक होने की वजह से काफ़ी मशहूर है। माना जाता है कि ये ट्रैक यूनाइटेड स्टेट्स का सबसे डेंजर रेलवे ट्रैक्स में से एक है। जॉर्ज टाउन और सिल्वर प्ल्यूम के बीच 7.2 किलोमीटर का फासला है। ये सफ़र रॉकी माउंटेन्स के बीच से होकर गुजरता है जो 640 फीट की खड़ी चढ़ाई है और उबड़ खाबड़ रास्तों से होकर गुजरती है। ये ट्रैक चौड़ाई में भी काफ़ी कम है जो ट्रेन के पटरी से उतरने का रिस्क को बढ़ा देती है, खासकर कठिन मोड़ और घातक मौसम में। यहाँ मौसम भी तुरंत बदलती है, कभी बारिश, कभी बर्फ़, कभी फॉग और फिर क्या, ट्रेन ट्रैक्स कम दिखाई देने लगते हैं। ऊपर से बर्फ़ की नमी के वजह से ट्रैक की पकड़ भी कमज़ोर होती है जिससे ट्रेन दुर्घटना होने की संभावना बढ़ जाती है। इस ट्रैक पर सिर्फ स्किल्ड और तजुर्बाकार ड्राइवर्स ही ड्राइव करते हैं ताकि वो ट्रेन की स्पीड और ब्रेक्स को इफ़ेक्टिवली कंट्रोल कर सके। यहाँ माउंटेन एरिया के वजह से लैंडस्लाइड्स और रॉक फॉल्स भी होते हैं जो ट्रेन्स के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकते हैं। एक टकराव ही ट्रेन को खतरे में ठेलने के लिए काफ़ी है। नंबर 4 पर है डेथ रेलवे ट्रैक, थाईलैंड। डेथ रेलवे ट्रैक जो थाई बर्मा रेलवे के नाम से भी जाना जाता है। ये ट्रेन म्यांमार के बॉर्डर से गुजरकर अपना सफ़र तय करती है और इसका रूट डेथ रेलवे ट्रैक के नाम से फेमस है। इस रेलवे ट्रैक को खास करके जापानीज मिलिट्री ऑपरेशंस को सपोर्ट करने के लिए बनाया गया था। ट्रैक की लंबाई 415 किलोमीटर्स है। इस ट्रैक को 1942 से 1943 के बीच बनाया गया था।
इस रेलवे ट्रैक को 60,000 कैदियों और लगभग 3 लाख साउथ ईस्ट एशियन मजदूरों से ज़बरदस्ती काम करवा के बनवाया गया था। इस रूट का नाम डेथ रेलवे इसलिए पड़ा क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम इस रेलवे ट्रैक को बनाते वक्त कई वॉर के कैदियों और वर्कर्स ने अपनी जान गंवा दी थी। इस कंस्ट्रक्शन के दौरान करीब 90,000 साउथ ईस्ट एशियन वर्कर्स और 12,000 कैदी को मौत के घाट उतार दिया गया था, क्योंकि उन्हें बिना दया के लंबे समय तक खटाया जाता था और खाने में कमी के वजह से उन्हें बीमारी जैसे माल न्यूट्रिशन, वर्कर्स को इनएडिक्वेट फूड, मेडिकल केयर और ट्रॉपिकल डिजीजेस जैसे मलेरिया और डिसेंट्री का सामना करना पड़ा। जब ट्रेन पहाड़ों, घने जंगल से गुजर रही होती है तब ये रूट और भी ज़्यादा खतरनाक बन जाता है। 5वें नंबर पर है एएसओ मियामी रूट, जापान। ये रूट टाकामोरी और टाटेनो स्टेशन को कनेक्ट करता है, जो मिनामियासो, कुमामोटो प्रीफेक्चर, जापान में है। इसकी लंबाई लगभग 17.7 किलोमीटर है, जिसे तय करने में लगभग 40 मिनट का समय लगता है। ये ट्रैक माउंट एएसओ के पास से गुजरता है, जो कि इस ट्रैक का एक बड़ा खतरा है। ये जापान का सबसे बड़ा एक्टिव वोल्केनो है। एक्टिव वोल्केनोज वो होते हैं जो अभी जिंदा है और कभी भी किसी वक्त भी फट सकते हैं, या फिर कुछ दिनों या महीनों पहले पास्ट में फट चुके हो, उसे हम एक्टिव वोल्केनो कहते हैं। सबसे बड़ी खतरनाक वाली बात तो ये है कि किसी को इसका पता नहीं होता कि ये कब फटेगा। इसमें से गर्म लावा, गैस और धुआं निकलता है, जो अपने पास आने वाले सभी चीज़ों को झुलसा कर रख देता है और ट्रेन ट्रैक्स के लिए ये एक बड़ा खतरा बन सकते हैं। यहाँ लैंडस्लाइड्स और बाढ़ का खतरा भी बना रहता है, खासकर जब मूसलाधार बारिश होती है। ये रूट शार्प कर्व्स और स्टीप ग्रेड्स से भी भरा हुआ है, जो चलाने में बहुत ध्यानपूर्वक चलना पड़ता है। इन सब खतरों के बावजूद लोग यहाँ अपने खूबसूरत सिनहरी और यूनिक एक्सपीरियंस के लिए आते हैं। साल्टा पोल्वरिला, अर्जेंटीना। इस ट्रैक की लंबाई 217 किलोमीटर्स है। ये ट्रैक समुद्र के लेवल से 13,850 फीट की ऊंचाई पर है, जो कि इसे दुनिया का 5वां सबसे ऊंचा रेलवे ट्रैक बनाता है। इसकी निर्माण की शुरुआत 1921 में हुई और 1948 में बन के पूरी हुई। अर्जेंटीना का ये ट्रेन रूट बनाने में 27 साल लग गए। इसमें 29 ब्रिजेस और 21 टनल्स है, जिसमें ट्रेन अभी केवल आखिरी के 18 किलोमीटर पर ही चलती है और ज़्यादातर टूरिस्ट्स के लिए ही चलाई जाती है। ये हेरिटेज रेलवे के रूप में काम करता है, जो टूरिस्ट को एंडेस की शानदार नज़ारे दिखाता है। ये ट्रैक जिगजैग यानी कि टेढ़े मेढ़े रास्ते में है। ज़्यादा ऊंचाई होने की वजह से पैसेंजर्स को सांस लेने में तकलीफ और अन्य साइड इफ़ेक्ट्स का भी सामना करना पड़ता है। 7वें नंबर पर है डेविल्स नोज़, इक्वाडोर। ये रूट इक्वाडोर के अलोसी और जिम्बाब्वे को जोड़ता है। इसका निर्माण 20th सेंचुरी की शुरुआत में हुआ था, जिसमें लगभग 4,000 लोग काम पर लगे और मुश्किल हालात के कारण तकरीबन 2,000 लोगों की जान गई। इसकी लंबाई लगभग 12 किलोमीटर्स है। इसका एक हिस्सा डेविल्स नोज़ के नाम से जाना जाता है। ये रूट लगभग 9,000 फीट की ऊंचाई पर बनी है। ये रेलवे दुनिया की सबसे खतरनाक ट्रेन राइड्स में से एक है। 8वें नंबर पर है व्हाइट पास एंड यूकॉन रूट, अलास्का, यूएसए। ये रूट स्कैगवे पोर्ट, अलास्का को व्हाइट हाउस, यूकॉन से कनेक्ट करता है। इसकी लंबाई लगभग 177 किलोमीटर है। ये रास्ता स्कैगवे सी लेवल से शुरू होके व्हाइट पास समिट तक लगभग 2900 फीट की चढ़ाई करती है। इसका निर्माण 1898 से 1900 के बीच क्लॉन्डिके गोल्ड रश के दौरान हुआ था। इसमें मुश्किल लकड़ी के ब्रिजेस और टनल्स, जो इसे एक बड़ी चैलेंजिंग ट्रैक बनाती है। शुरुआती दौर में ये गोल्ड और मिनरल ट्रांसपोर्ट करने के लिए बनाई गई थी। फिर वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान मिलिट्री ने भी काफ़ी इम्पोर्टेंट सामान इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया था इस रूट से। इस रूट में ऊंची चढ़ाई और ऊबड़ खाबड़ रास्ते हैं, जो डिरेलमेंट का रिस्क बढ़ाता है। लकड़ी से बने ब्रिजेस और गुफाएं खतरा का रिस्क बढ़ाते हैं। यहाँ मौसम अक्सर ख़राब रहने की वजह से
ट्रैक्स की विजिबिलिटी और कंडीशन भी ख़राब हो जाती है। आज के टाइम में ये एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बन चुका है और लोग इस थ्रिलिंग ट्रेन राइड का आनंद लेने के लिए यहाँ आते हैं। आपको कौन सा फैक्ट सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि अगला वीडियो मिस ना हो जाए। जय हिंद।